हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरी साली की शादी हुई 2 साल हो गए थे। शादी से पहले से ही मैं अपनी साली से संबंध रखता था। मेरी पत्नी को आज इस बात की जानकारी नहीं है। जब साली की शादी हो रही थी उस समय मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन यह तो होना ही था। यह सोचकर मैं खुद को समझा लिया और शादी में शामिल हुआ। और शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, जो कि मेरे साली साहिबा का नाम पूनम है। जब भी पूनम हमारे घर आती तो करीब 5 से 6 दिन वह हमारे घर में रहती थी। इस बीच आधी रात में मैं पूनम के कमरे में उनके साथ संबंध बना रहा होता है और मेरी पत्नी बिस्तर पर जाते ही थकी हुई सो जाती। वह ना अपना ध्यान रखती ना ही अपने हुलिया का, बस उसे घर और काम यही पसंद है। इसका उल्टा क्रम है। मैंने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाने की कोशिश भी की कि पुष्पा, खुद को सजाया संवारा करो, खुद को भी अच्छे से रखा करो। मैं जब भी ऑफिस से आता उसके बाद यूं ही लपेटे रहते हैं, साड़ियाँ जैसे तैसे शरीर पर लिपटी रहती है और उसके हाथों से मसाले के गंध आते हैं। ऐसे में मुझे उसे संबंध बनाने का ज़रा भी मन नहीं करता है। एक दिन लेकिन न चाहते हुए भी मुझे अपने जोश को ठंडा करने के लिए उसके साथ सोना पड़ता था। मेरी साली साहिबा पूनम हमारी शादी के समय वह शादी में शामिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय ही उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। वह बाहर गई शहर में हॉस्पिटल में रहकर अपनी पूरी पढ़ाई कर रही थी और मैं अपने साली साहिबा पूनम को अभी तक देखा भी नहीं था, नहीं मैं उसे कभी मिला था। हम सब परिवार लखनऊ में रहते हैं। पूनम हमारी शादी के करीब 4 महीने के बाद अपनी दीदी की ससुराल आई थी। उस समय मैं ऑफिस से काम करके घर में आया ही था। जैसे ही मैं अपने कपड़े उतारने लगा, मेरी पत्नी पुष्पा ने कहा, सुनिए मेरी बहन आई हुई है, आप मेरी बहन पूनम से मिलोगे? नहीं, मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर मिलूँगा। जैसे ही मैं पुष्पा से बात कर रहा था, उसी पूनम हाल से निकलकर मेरे कमरे की ओर ही आ रही थी और उसने कहा, नमस्ते जीजा जी। जैसे ही मैं नज़र उठाकर पूनम को देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था यह मेरी पत्नी पुष्पा की बहन है, सगी बहन है, क्योंकि वह किसी प्रोफेशनल एजुकेशन लड़की लग रही थी। बिल्कुल गोरी चिट्ठी, बाल लंबे, स्ट्रेट हवा में लहराते जींस टॉप में, और उसकी सुंदरता उसके पूरे शरीर से टपक रही थी। उसका हुस्न ऐसा कि कोई भी एक बार में देखते ही उसका दीवाना बन बैठे। मैंने उसे नमस्ते किया और थोड़ा नाराज़गी दिखाई, क्योंकि साली साहिबा हमारी शादी में शामिल होने के लिए आपके पास तो समय नहीं था और अब इतने दिनों के बाद उसने मुझे बहुत प्यार से माफ़ी चाहती थी। जीजा जी, मेरे एग्ज़ाम नहीं चल रहे होते तो मैं ज़रूर आती। मुझे भी उस समय बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, भी क्या सकता है। उसके बाद मैंने कहा, चलो बैठ जाओ, मैं अभी फ्रेश होकर के आता हूं। मैं फ्रेश होकर आया और साथ में चाय नाश्ता खाना पीना किया। मेरे दिमाग में बस उसका खूबसूरत चेहरा ही चल रहा था। मम्मी पापा जी अभी गांव के हुए थे। घर में बस हम दोनों और मेरी साली साहिबा, जो अभी अभी आई है, घर में थे और अभी कुछ दिन उसके रुकने के यहाँ पर प्रोग्राम थे। यह मुझे पुष्पा ने बताया था। मैं यह सुनकर ही खुश हो गया कि चलो पूनम के साथ समय बिताने का भी मौका मुझे मिलेगा। हमारे कमरे के सामने वाला कमरा ही मेरी पत्नी पुष्पा ने पूनम को रहने के लिए दिया हुआ था। रात हुई, जैसे ही मैं अपने कमरे में सोने गया, मुझे आधी रात तक नींद नहीं आ रही थी। उसका वह फिगर, वह उभरा हुआ सीना, पतली कमर, लंबे घने बाल, हुस्न ऐसा कि आंखों से पल भर भी दूर न हो। बस वह मेरे दिलो दिमाग में अपनी साली साहिबा पूनम घूमने लग गई। ऐसा लग रहा था अभी उसके कमरे में जाऊं और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को लेकर उसके होंठों को चूम लूं।
उसके पूरे जिस्म को चूम लूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था, काश पुष्पा की जगह मेरी साली अहिबा पूनम से मेरी शादी हुई होती तो आज कितने हसीन दिन होते। जब मेरी शादी पुष्पा से तय हो रही थी, उस समय भी पूनम हॉस्टल में थी, दूसरे शहर में, तभी मैं उनसे नहीं मिल पाया था। बस मुझे अभी तक जाऊं और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को लेकर उसके होठों को अभी भी चूम लूं। उसके पूरे जिस्म इतनी अच्छी और सुंदरता है, उसकी शरीर इतनी सुंदरता है, मन ही को मोह लेती है। काश पुष्पा की जगह उसकी बहन मेरी पत्नी बनी होती तो मेरा तो दिन ही ऐसा गुजर जाता है कि पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया। उस समय भी पूनम हॉस्पिटल में थी। बस मुझे अभी तक उनका नाम ही नहीं पता था और जब पूनम से मिला और उसे देखा तो दिल में बेचैनी से होने लगी कि मेरी शादी इनसे हो जाती। मुझे राह नहीं गया, मैं अपने कमरे से धीरे से उठा। पुष्पा गहरी नींद में सो रही थी। मैं कमरे से बाहर आया और पूनम के कमरे में की ओर जाने लगा तो देखा कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, क्योंकि पूनम निकर पहने सो रही थी और उसका पूरा हुस्न कमरे में समाया हुआ था। मैं उसके हुस्न को देखता रह गया। दरवाजे को मैंने धीरे से खोला और कमरे के अंदर गया। पूनम को मैं ऊपर से नीचे भी निहारा रहा था। उसके बगल में बैठकर धीरे से उसके चेहरे को हाथ लगाया। वह नींद में कसमस आ रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह जाग न जाए और मैं खुद को रोक न पाया और उसके होठों को धीरे से चूम लिया। वह अभी भी नींद में कसमस रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख दिया। पता नहीं वह नींद में क्या सोच रही थी, शायद उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन वह नींद से यदि जाग जाती तो फिर क्या होता, यह सोचकर मैं धीरे से कमरे से बाहर निकल आया और अपने कमरे में जाकर सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन आँखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह और मैं उठकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। पुष्पा किचन में नाश्ता बना रही थी। वह सो करके उठी और जैसे ही हाल में आई, उसके सुबह सुबह के चेहरे और भी ज़्यादा खिले लग रहे थे। ऐसा लग रहा था गुलाब का फूल खिल रहा हो। मैं बस किसी भी बहाने से उसे देखने की कोशिश करता। अब मैं ऑफिस का भी समय हो गया है तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ भी मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था बस पूनम को बाहों में भरकर उसके जिस्म को चूम लूँ, उसे जी भर कर प्यार करूं। एक रात पुष्पा जब गहरी नींद में सो रही थी तो पूनम के कमरे से पास गया तो देखा वह अभी जाग रही थी। तो मैंने दरवाज़ा तक किया, देखा कि मैं हूँ। तो उसने कहा, जीजा जी आप इस वक्त आप अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, सो तो आप भी नहीं रही हो शाली साहिबा, क्यों आपको जहाँ नींद नहीं आ रही है? उसने कहा, नहीं नींद तो आ रही थी लेकिन अभी नहीं आ रही थी। उसने कहा, जीजू आप अंदर आ जाइए। उसके बाद मैं उसके कमरे के अंदर गया। उसने अपनी ब्रो खोल रखी थी और वह बिस्तर पर पड़ी थी और शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करके कहती है कि कहीं आपका शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो मेरे पीठ पीछे अपने जीजू के साथ गुलजार उड़ा रही तू अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कल्पना शालिनी को खारी खोटी सुना रही होती है। तभी वहाँ राजेंद्र आ जाता है और कहता है कि तू ये सब क्या कर रही है? हम दोनों बिस्तर पर आमने सामने बैठे थे और उसने निकर पहन रखा था, ऊपर में टी शर्ट था, अंदर में ब्रा था। नहीं पहनने के कारण सब कुछ पता चल रहा था, जिससे मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक पाया था। उसने कहा, जीजू स्मार्ट तो आप भी हो। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। पूनम ने बताया, जीजू अब तो मेरे माता पिता मेरे लिए भी लड़का देख रहे हैं। यदि आपकी नज़र में कोई मेरे लायक लड़का हो तो आप उन्हें बता दें। और वह बोलकर मुस्कुराने लग गई। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, किसी और की क्या ज़रूरत है, मैं ही तुम दोनों बहन के लिए काफ़ी हूँ, तुम दोनों को मैं संभाल लूँगा। यह सुनकर वह मुस्कुराने लग गई। उसने कहा, जीजू मुझे संभालना आपके बस की बात नहीं है, आप मेरी दीदी के लिए ही सही हो।
मैंने कहा ऐसी क्या बात है तुम्हारे अंदर। मैंने कहा क्यों साली शहीबा, मेरे में क्या कमी है कि मैं आपको नहीं संभाल सकता हूँ। तो उसने मुस्कुराते भी कहा कि मुझे वैसा लड़का चाहिए जो मुझे भी भर प्यार करे, मुझे संतुष्ट करे, जो आपके बस की बात नहीं है। यह सुनकर मैं अपने हाथ उसके जांघों पर रख दिए और कहा साली शहीबा, एक मौका तो दो, तब पता चलेगा कि मैं आपको संतुष्ट कर पाता हूँ या नहीं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसे कहानी पढ़ने के लिए।